नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आपको बता दे राजधानी लखनऊ से दिन भर की तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ट्रांसजेंडर एवं किन्नरों के आरक्षण को कहीं भी जगह न दिए जाने के संदर्भ में आज 1090 चौराहे लखनऊ पर प्रेस वार्ता की गई। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट राजधानी लखनऊ से। जेंडर की मुखिया बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश शासन से, तो पहले जवाबदेही इनकी होती है। आप इनसे पूछिए इनका क्या रिस्पॉन्स है। हम तो पीछे हैं, आगे सरकार। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है, एक हमारी ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की शिष्या, उन्होंने रीट यात्रा देते हुए मौलिक अधिकार दे चुके हैं। अब काम करना है सरकार को, शासन। तो मैं बोर्ड की वाइस चेयरमैन होने के नाते से हमने शासन को कुछ स्तरीय लोगों से जाके मिलकर लेटर भी दे के आई, जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए सोचिए। परंतु दुर्भाग्य, ये सब आर्टिकल संविधानिक आर्टिकल है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई संविधानिक आर्टिकल है। जब भारत देश में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, 3 जेंडर को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया, सुविधाओं में जितनी जल्दी हो राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, हर जात हर धर्म के लोगों का सम्मान। लॉबी है जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं, इसीलिए यदि ओबीसी के साथ किसी भी प्रकार से, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिए कभी भी इस प्रकार के कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। सभी लोग लगे हुए हैं और चुनाव ओबीसी को रखते हुए होंगे। परंतु हमारी मांग है जो ट्रांसजेंडरों के लिए सीट आरक्षित करे। जब ओबीसी महिला सीट आरक्षित होगी तो ओबीसी किन्नर सीट भी आरक्षित किया जाए, क्योंकि जेंडर 3 है। महिला फिर से कह रही, समझिए आप लोग, मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी, कानून बन गया। तो जब महिला और पुरुष लड़ सकते हैं और महिला ओबीसी की सीट आरक्षित हो सकती है, तो ओबीसी किन्नर की भी सीट आरक्षित की जाए, जहां से किन्नर ही कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ सके स्वतंत्रता। तो जो कमीशन होगा उसमें स्पेशल उन्होंने अपने आदेश में लिखे, जो ट्रांसजेंडर के लिए भी आप देखिए और विचार करिए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ गया? ऐसा हुआ कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन इस बार 22 से 23 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी जाति के तहत जोड़ा जा रहा था, लेकिन राज्य सरकारों ने बोला कि हम इनको SC ST में जोड़ेंगे, लेकिन ना जोड़ करके फिर बाद में बात हुई, उन्होंने बोला कि हम इन सभी लोगों को ओबीसी कैटेगरी में आइडेंटिफाई करें।
के द्वारा जो सूचना जो है दी गई माननीय न्यायालय में, उसकी जो बेस बनाया गया उसमें ट्रांसजेंडर्स को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। 27% का जो हिस्सेदारी दी गई उस पर ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन माइनस चीज़ों की वजह से आपके द्वारा शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण फिर से दोबारा इसके लिए प्रयास करेगी? बिल्कुल, अभी जहां तक स्टेटमेंट आया योगी जी का, टीवी पे भी चल रहा था, अधिकारियों से अपनी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें लगता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बाकी शासन प्रशासन से हमारी गुरुजी मौजूद है, ये भी आपको जानकारी देंगे शासन क्या कर रहा है। जवाबदेही ट्रांसजेंडर्स के लिए सोनम जी के द्वारा बनती है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम जो हमारे खंडपीठ लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिए उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। न्यायाधीश के उपाध्याय जी, लालवानी जी का किन्नर के लिए उन्होंने ओबीसी के लिए उसमें किन्नर का भी ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने आदेश पारित में ये शब्द शासन को बोले और न्यायाधीश से देश में आज भी हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनुसूचित जनजाति, किसी भी समान जो मानव जीवन व्यतीत है और न्यायपालिका एक भगवान स्वरूप है। न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए कहे हैं पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी बिना ओबीसी को आरक्षण कराएंगे, उन्होंने ये आश्वासन दे दिए हैं। इसमें कोई भ्रम जाल नहीं होना चाहिए। रही बात ट्रांसजेंडर की, तो मैंने 2-3 महीने पहले से पत्र चला रही हूँ शासन में और मैंने मांग की उत्तर प्रदेश राज्य में किन्नर समाज के लिए भी नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि ये राज्य संविधान विधायक शासन हमें आरक्षण दे सकती है और देने का अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी पत्र लिखी थी, कम से कम 27% में से तो 7% में सीट आरक्षित करने के लिए हमने पत्र लिखे थे। प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारियों ने साफ मना कर दिए जो किन्नरों के लिए और मतलब हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं। कानून है कैसे नहीं तो हम जोड़ रहे हैं। अब जब एक राज्य मंत्री बता रही है अधिकारियों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया इनके साथ हो रही है, तो हम तो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। हम आपका क्या सुना भाई? कानून है कैसे नहीं? भारत के 15 ये सारी कानून संविधानिक कानून मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को दर्जा दे दिए। तो हमारा यही मांग है जो अभी सीट आरक्षित हो, यदि किन्नर समाज का और ओबीसी समाज के साथ यदि कोई खिलवाड़ होगी और भेदभाव करेंगे ओबीसी समाज के साथ, तो मैं अपना त्याग पत्र महामहिम को भेज दूंगी, ठीक है, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी।